खबर बस्ती से सामने आ रही है, जहां हरैया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय सिंह ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से एक वीडियो संदेश में कहा कि जहां विपक्ष ने 78 सालों में विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए, वहीं बीजेपी सरकार ने बीते 8 वर्षों में जमीनी स्तर पर ऐतिहासिक विकास कार्य किए। विधायक अजय सिंह ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और किसान योजनाओं में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि अब जनता झूठे वादों में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि काम बोलता है और जनता अब समझ चुकी है कि असली विकास किसने किया है। विपक्षियों को खड़ी खोटी सुनाते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरैया विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार आने वाले समय में और तेज होगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आदरणीय क्षेत्रवासियों, आदरणीय दोस्तों, सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल दुबौलिया में एक रोड के निर्माण को लेकर के, कटहा से लेकर के भोरिया तक की एक रोड है, उसका नव निर्माण हो रहा है। उसको लेकर के हमारे कुछ साथियों ने पोस्ट डाला कि इसका रोड का जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, ये कमीशन खोरी के नाते ये खराब बन रही है। कल मैं रात में ही गया, पूरे गांव वाले थे वहाँ पे, मैंने रोड को देखा, रोड का मैंने निरीक्षण किया, अधिकारियों से मैंने बात किया और जो लोगों ने आरोप लगाया कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर के, पहले उस पर मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से। निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब है। उसमें 5 सेंटीमीटर उसकी क्रस्ट होनी चाहिए, नई क्रस्ट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसमें 2 सेंटीमीटर भी नहीं है। जहां तक रही बात मिट्टी डालने की रोड पर, तो निश्चित रूप से कम 10 जगह रोड पर मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ पोर्शन उसमें रोड में वो पेंट भी हो गई, उसको मैंने देखा, वो भी मानक के अनुरूप नहीं है। अब ये जान लीजिए कि रोड बना कौन रहा है। वो रोड बना रहे पप्पू ओझा बस्ती। पप्पू ओझा किसके आदमी है, आप लोग जानकारी होनी चाहिए, और नहीं हो तो जरा पता कर लीजिएगा। चाहेंगे तो नंबर में शेयर कर दूंगा, मैंने नंबर मंगाया है, मैं चेहरा भी नहीं जानता हूं, ठीक है। मैं ये जितने लोग पोस्ट लगाने वाले, चाहे आदरणीय बीरू सिंह जी हों, चाहे आदरणीय देवेंद्र सिंह जी जो जिला अध्यक्ष जी को टैग किया, वो चाहे जगत बली सिंह सुनील सिंह जी हों, या जो जितने लोग और हैं, ये सारे लोग आप लोग सक्षम लोग हो, आप सबको पता भी होगा पप्पू ओझा कौन है। और पप्पू ओझा को, या आप अच्छे काम को तो एक बार आपने कभी पोस्ट किया नहीं, एक बार अच्छे काम की तारीफ आपसे निकलती नहीं है, और जैसे कोई निगेटिव चीज होती लेके आप उड़ लेते हो। तो वहीं पास में सरजू नदी और पप्पू ओझा को बुला के लेके आइए, सरेआम बदनामी करोगे, सरेआम फिजूल की बातों को आप जो चाहोगे वो लिख दोगे, जो चाहोगे करोगे। लेकिन सरजू नदी में लेके चलो या गंगा तक लेके चलो, उसे करोड़ रुपया कमीशन दिया, करोड़ रुपया, जो ठेकेदार है उसको लेके चलिए, उसको बुलवाइए, और नहीं खराब काम हो रहा एप्लीकेशन दीजिए, FIR करा दो तुरंत में, थाने बुलवा लीजिए, उससे पूछिए करोड़ रुपया दिया कमीशन हमको, और किसका आदमी है वो, ठीक है। ये लेके उड़ना, जितने अच्छे काम हो रहे हैं आप लोग आज तक कभी नहीं दिखा। ये दुनिया जानती है कि आप लोगों को मोतियाबिंद है, ये जितने खराब देखने वाले लोग हैं उनको अच्छा नहीं दिखता, और उसी का नतीजा जहां पर आप लोग हो ना, उसी का नतीजा है कि आपको कोई अच्छी चीज नहीं दिखती। 78 साल बनाम 8 साल, 78 साल बनाम 8 साल में दावे के साथ कहता हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। उठा के आप देखो, 250 किलोमीटर से ज्यादा की रोड बन रही है, हर तीसरे गांव पे नई जो है विशेष मरम्मत की, नवीनीकरण की रोड हो रही है। मैं जनता से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अनुरोध करता हूं, कई बार लिख चुका हूं, आज भी मैं लिखा हूं कि आप लोग देखिए, हर रोड पर किसी विधायक का पहुंच पाना संभव नहीं है, पता। आप लोग ग्रामीण हैं, आप लोग देखिए, अगर आपके आसपास रोड खराब हो रही हो तो मेरा नंबर सबके पास है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि विधायक जी या अधिकारियों, देख लीजिए इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, कृपया इसकी गुणवत्ता ठीक कराएं। तो गुणवत्ता ठीक कराने का नहीं है, कमीशन में 50% लाग गए, 30% लाग गए, 20%, आपको हमारी बदनामी करनी है। आपका जिम्मे, आपका ठेका ये है कि मेरी बदनामी आपको करनी है। ये बदबू आती है, ये गंध आती है। आपने देखा क्या, खत्म सराय से जब मखौड़ा धाम की रोड आपने देखी, नई बनी है निर्माण की, हाईवे से अच्छी रोड बनी हुई है, ये आपको नहीं दिखता है क्या? बुधवापुर से
अर्जुनपुर वाली जो रोड है खेसुआ से, ये आपको नहीं दिखती है क्या? कवर पोस्ट किया आपने? छावनी 10 नंबर ठोकर की रोड आपको दिखी? वो आपको नहीं दिखेगा। तक की जो चौड़ीकरण की रोड बनी है ये आपको नहीं दिखेगी तो मोतियाबिंद हो जाएगा। आपको तब भी नहीं दिखेगा। आपको संसारीपुर से और चौड़ीकरण की रोड आपकी जो गोकुलपुर गई है, इसकी क्वालिटी आपने देखी, क्वालिटी इसकी बनी हुई है। आप जरा महू, ये चौड़ीकरण की रोड आपको नहीं दिखेगी। हमारी महू घाट की चौड़ीकरण की रोड आपको नहीं दिखेगी। मोतियाबिंद तक चलोगे सरकते हुए। आपको पेट्रोल पंप से विशेषरगंज वाली चौड़ीकरण की रोड ये भी आपको नहीं दिखेगी, तब भी मोतियाबिंद हो जाएगा। अभी आपको पटखापुर परशुरामपुर वाली रोड नहीं दिखेगी, विक्रम चौक टूटी बीटी नहीं दिखेगी, मेरे समय में बनी है। परशुरामपुर से कुशमाऊ की डीह की रोड ये मेरे समय में बनी है। अभी परशुरामपुर ब्लॉक से चौड़ीकरण की रोड जो बन रही है, जा रही श्रीनगर, जरा उसको देख के आओ। अभी रोड बन रही है, पेंटिंग नहीं हुई, 80 की स्पीड है। आपको मखौड़ा धाम से 24वां की नई रोड बन रही है, वो भी आपको नहीं दिखेगी। चौड़ीकरण की रोड ही खमरिया सुजात से उभाई वाली चौड़ीकरण की रोड बन रही, वो भी आपको नहीं दिखेगी। आपको ये भी नहीं दिखेगा कि अभी सिंगनारी बैजलपुर से धुनिया भीटी स्वामीनारायण छपिया वाली चौड़ीकरण की रोड बन रही है। उसी माधा क्षेत्र में बाढ़ राहत केंद्र बन रहा है 10 करोड़ का, लेकिन मोतियाबिंद है आपको एक को काम नहीं दिखेगा, एक काम आपको नहीं दिखेगा। ये बभनान से और क्या नाम है, हरैया से बभनान वाली रोड, ये भी आपको नहीं दिखेगी। सब अच्छे काम नहीं दिखेंगे। और ऐसे इस 8 साल में 600 नई रोड ग्रामीण बनाया हूं। कितने? जितने आप 70 साल में नहीं बनाए हैं। 70 साल में उससे ज्यादा नवनिर्माण की रोड बनवाया हूं। और 70 साल में जितने आपकी चौड़ीकरण की रोड हरैया विधानसभा बनी है, उससे 10 गुना चौड़ीकरण की रोड, कितने 8 साल में 10 गुना चौड़ीकरण की रोड मैंने बनवाई है। चौड़ीकरण, उनने पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, नई नई दुकानें खुल रही हैं। जो जमीन बीघे में बिकती थी, ध्यान से सुनिएगा, वहां 20 लाख रुपए बिस्से जमीन हो गई है, स्क्वायर फीट और इंच में कन्वर्ट हो गई है। उन जमीनों का दाम कन्वर्ट हो गया है। ये आपको नहीं दिखेगा। सुशासन भी नहीं दिखेगा कि फर्जी FIR नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अच्छा काम देखने के लिए आप लोग नहीं है। अच्छा काम आपको नहीं दिखता है। और खोल दूं पोल क्या? उसी दुबौलिया में जो राम विवाह का मैदान है, उस पर एक शेड बन रहा था। उस शेड पे दीवार रात में कैमरे में कैद है। किसने गिराई दीवार? हिंदू मुस्लिम कराने किसने कोशिश की? आपने कराई। आप लोग जो है ना, ये देखते हो, जहां से संचालित होते हो उस सब मुझे पता है। जहां से संचालित होते हो ना, उस सब मुझे पता है। गलतफहमी मत पाला करिए, ठीक है? और अभी चलिए, जैसे जैसे नाम आएगा ओझा जी का, पप्पू ओझा जी का, वैसे आपको सांप सूंघ जाएगा, जाओगे नहीं किनारे। आपकी औकात, आपकी हैसियत नहीं है। मेरा कोई भाई भतीजा ठेकेदारी नहीं करता है। अन्य विधायकों की तरह हमारा कोई भाई और भौजाई हाथ पैर काम नहीं करेगा, ना जवान काम करेगी, ना फेसबुक काम करेगा आपका। आप सर्टिफिकेट देते हो, सर्टिफिकेट देते हो, घूम घूम के जाओ। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, घूम घूम के हर रोड पर जाओ। नहीं है, खराब हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। तो निशाना आपका हर बार चुकेगा, इसको नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको दिखता नहीं है और शब्द वेदी बाण आप चला नहीं पाओगे। क्योंकि उस समय जमाना निकल गया पृथ्वीराज चौहान वाला, जहां नीयत अच्छी नहीं होती है। खराब नीयत से जब कोई काम करोगे तो निश्चित रूप से इसको नोट कर लो, खराब नीयत से काम करोगे तो निश्चित रूप से अपने जाल में स्वयं फंसोगे, अपने जाल में स्वयं फंसोगे। ठीक है ना? बात मेरी याद कर लो, बात मेरी नोट कर लो। एक काम करता हूं, विधायक निधि के को पत्थर दिखाओ ना, जितने पूर्व 15 साल वाले जो थे उनके पत्थर दिखाओ तुम। और मैं गांव गांव पे गेट पे मिल रहा हूं आपको, गांव गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गेट के माध्यम से, देव स्थानों पर सेट के माध्यम से आपसे मिल रहा हूं, गांव गांव में सीसी रोड के माध्यम से मिल रहा हूं। सब पत्थर लगा हुआ है,
अगर मोतियाबिंद ना हुआ हो, अगर आंख से ना दिखता हो, तो 15 साल का पत्थर खोजो ना, उस पर भी एक बार अपना कमेंट दे दो। 15 साल के पत्थर और नाम खोजो विधायक निधि के, उसके भी 10 साल के खोज लो, पिछला भी खोजो, 20 साल का खोज लो उसके पिछला। कई पत्थर विधायक निधि मिल रहे हो, कितने नाम विधायक निधि के मिल रहे हैं। सारे पैसे जो ब्लॉक का बजट होता था, ब्लॉक के सीसी पे खारिज हो जाता था, जिला पंचायत की पुलिया पर पूरा बजट खारिज हो जाता था। और मेरे पास तो धन्ना है, लेकिन मुझे पॉजिटिव काम करना है, नेगेटिव नहीं करना है। मुझे पॉजिटिव काम करना है। लोग कहेंगे खोज लो, मैं खोज के रखा हूं। अगर भरोसा ना हो आपको, लेकिन नेगेटिव काम नहीं करना, मैं खोज के रखा हूं। उन जमानों का जरा एक काम खोज के देखो ना, मिल जाए तो बताना मुझको। लेंस लेके चिराग लेके खोजोगे, लेकिन मोतियाबिंद हो जाएगा, आंख से दिखना बंद हो जाएगा आप लोगों के, वो दिखेगा नहीं। और विधानसभाओं को और जिलों में जाकर के जब कंपेयर करके आओ ना हरैया विधानसभा के काम को, कि काम क्या हो रहा है, लेकिन आपको कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, वो नहीं दिखेगा आपको। मेरा कोई एक अच्छा काम नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि मन में दुर्भावना है। और एक कहानी अभी खोल दूं, ये जो बहुत लंबा लंबा, आदरणीय सुनील सिंह जी आपको बहुत सादर प्रणाम, ना हो तो मुझको देख लीजिए, अगर ना हो तो देख लीजिए। सिर्फ अभी अगली कहानी भी शुरू करूंगा, पहले आपकी कहानी में शुरू कर रहा हूं। और जितने फेसबुक पर हैं मेरे, वो सुन लें। आप नंगई पर उतारू हो सकते हो, मैं भी नंगई पर उतारू हो सकता हूं। समाज जब आपकी सच्चाई जानेगा, सुनील सिंह जी ना, समाज आपकी सच्चाई जानेगा तो समाज थूकेगा, या तो मुझ पे थूकेगा या तुम पे थूकेगा। ब्लॉक पूर्वी चुनाव हुआ, भाजपा और सपा ने मिलकर आपकी गाड़ी तोड़ी। मैंने तोड़वाई नहीं थी, 1,40,000 दिया तब बनी गाड़ी। जब गाड़ी आपने खरीदी स्कॉर्पियो, उसमें मैंने सहयोग किया। जब नंबर आपने 3333 लिया, तब मैंने सहयोग किया। 15-20 बार आपकी मदद, आपके बेटों बच्चों को फीस जमा कराने में आपका मैंने सहयोग किया। 2 लाख रुपए अरमान सिंह की शादी थी, आपने उधार लिया मुझसे, और उधार लेने के बाद जब नहीं बता पाएगा, विधायक निधि काम दे दो। आपको विधायक निधि काम दिया, कहा उससे कमा करके आपका कर्जा दे दूंगा। आपने 1 करोड़ रुपया दिया, निधि का काम भी दिया, 2 लाख कर्जा भी दिया। आपने दिया क्या? 1 करोड़ रुपया दिया आपने? क्या दिया? मेरा घर छावनी में बन रहा था। सुनील सिंह जी सुनिए, नंगाई पर उतारू हूं मैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा लिखते हो, और इसको सुनना। छावनी मेरा घर बन रहा, 5 टाली गिट्टी आप लेके पंडूल घाट पे ठेकेदारी काम हो रहा था आपका, और कहा आपको 10 दिन के 5 दिन के अंदर वापस कर दूंगा। घर की गिट्टी उठवा दिया, अपनी घर की गिट्टी मैंने उठवा दिया, और आपको ठेकेदारी लिख दे दिया। 5 गिट्टी आपने दिया अभी तक क्या? अब आपका कितना कर्जा हो? आपने मेरा सहयोग किया, मैं मानता हूं, लेकिन सहयोग के बदले आप रोज मेरा भंगीकरण करोगे, मेरी हैसियत अंदाजोगे, और हर जितनी भी चीजें होगी तुरंत उठा लोगे। अंदर झांक के देखो, अगर शर्म हो और लिहाज जरा भी हो आपके अंदर, झांक के देखो। अपने बच्चों से बात करो, अपनी बिटिया, अपनी पत्नी से बात करो, ठीक है? उसी घर में जाता था, चाय पानी पी के आता था। कितनी बार सहयोग किया? मुझको ब्लैकमेल करोगे? हैं? अभी तुम्हारी खाली खोल रहा हूं मैं पोल पट्टी। समाज को जानना चाहिए, जब आप कदम चलते हो ना, तो समाज को जानना चाहिए। और आप कहोगे कि लोकसभा में मदद नहीं की है। लोकसभा में क्या नहीं किया? लोकसभा में भाई मेरे विधानसभा से 11,000 वोट ज्यादा मिला, अकेले जीत गए, पूरा बस्ती क्यों हार गए? अपने बड़े बड़े नेता अपने विधानसभा क्यों हार गए? प्रत्याशी अपनी विधानसभा हार गए, क्यों हार गए भाई? अपने आसपास के सारे बूथ क्यों हार गए भाई? वहां मेरा रोल था क्या? मैं इतना बड़ा नेता हो गया, कप्तानगंज में मैंने हरा दिया, बस्ती सदर मैंने हरा दिया, महादेवा मैंने हरा दिया, रुदौली मैंने हरा दिया, मैंने कर दिया सब क्या? आपको ये दर्द है, ठीक है? अब और कुछ बाकी होगा तो वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है? इस नाते बिना मतलब हर चीज को लेकर के जो उड़ने की आदत है, इतना कमजोर मत समझो, ठीक है ना? जवाब देना मैं भी जानता हूं, और मैं दूंगा तथ्य आंकड़ों के साथ जवाब आपको, तथ्य और आंकड़ों के साथ, क्योंकि मैं सबको जानता हूं, किसका किसका कितना कितना
क्या क्या है मुझे सब पता है, ठीक है। तो अच्छे काम देखिए। मैं सभी विधानसभा वासियों से मेरा निवेदन है, सब युवाओं से मेरा निवेदन है, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आपके आसपास बहुत सारे रोडों का निर्माण हो रहा होगा, बहुत सारे रोड बन रहे हैं, उन पे जाइए, आप देखिए, उनके जो जेई हैं यही हैं उनसे मानक पूछिए, क्योंकि हर रोड का जहाँ क्रस्ट ज़्यादा होती है वहाँ कुछ और मानक होता है, जहाँ क्रस्ट कम होती वहाँ कुछ और मानक होता है, जहाँ मिट्टी से लेपन कार्य तक होता है वहाँ कुछ और मानक होता है, उसकी चौड़ाई है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसमें विटामिन है, कहाँ कितना यूज होगा, किस पे कौन सा क्रस्ट कितना सेंटीमीटर होगा, हर रोड पे अलग अलग है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अच्छा काम हो रहा हो तो जरूर तारीफ करिए, खराब काम हो रहा हो तो जरूर बताने का प्रयास करिए कि विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद का कहना है अच्छा काम हो तो सबको बताओ, और अगर कहीं गलत हो रहा हो, खराब काम हो रहा हो तो निश्चित रूप से आपको संबंधित व्यक्ति को सूचित करना चाहिए। मैं स्वयं तैयार हूं, मैं स्वयं निरीक्षण करता हूं, फिर निरीक्षण आज भी निरीक्षण करूंगा। न्योता बहुत ज्यादा है, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैंने आज ये फेसबुक लाइव के माध्यम से बता रहा हूं मैं, तो इस नाते बता रहा हूं कि लेके उड़ने वाले लोग, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, इनका उद्देश्य अच्छा काम कराने का नहीं है कि बहुत अच्छा काम हो जाए, इनका उद्देश्य हमको बदनाम करने का। मैं बदनाम कैसे हूं? तो आपके बदनाम करने से बदनाम नहीं हूंगा मैं, ठीक है ना। आपके बदनाम करने से बदनाम नहीं हूंगा, जनता जानती है, गांव में जाओगे पूछोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं फर्जी किसी जेल नहीं भेजता, फर्जी FIR नहीं कराता है। जो प्रचलन बस्ती में शुरू हुआ, बस्ती से, बस्ती की धरती से, ठीक है, ED का, इनकम टैक्स का जो प्रचलन शुरू हुआ है, FIR कराने का, 374, 376, 377 में फंसाने का जो है, 302, 307 में फंसाने का, ये मेरा नेचर करेक्टर नहीं है, ठीक है ना। आप सबको, आप सबकी सोच मुबारक और मैं मेरा मुबारक, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय गहराई से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं बुरा लगा हो, बताना इस नाते जरूरी था कि एक एक करके पोल और पट्टी मुझे खोलना है, तो एक एक करके पोल पट्टी खोलता हूं, और खोलना मेरा बहुत जरूरी है, इस नाते जरूरी है कि मतलब से ज्यादा उड़ान हो रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, हृदय की गहराई से मेरा बहुत बहुत छोटे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, धन्यवाद। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।